नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि उत्तराखंड रवि खाती पर। ये जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कल ग्रामीण उद्यमिता संस्थान की जो मेरिट लिस्ट आई हुई थी उसके बारे में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामीण उद्यमिता संस्थान की जो ये है कल की जो मेरिट लिस्ट आई हुई है उसका जो ये PDF है। तो यहाँ पे जो है कब तक ज्वाइनिंग होगी ये कुछ लोगों का पूछना था। जिन लोगों ने इस PDF को पढ़ा होगा उनको पता चल गया होगा, जिनको पता नहीं चला है उनको मैं बता दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ एन एप्लीकेशन डज नॉट रिसीव द लेटर 31 जनवरी 2022 ही सी में कॉन्टैक्ट एट ईमेल। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 31 जनवरी 2022 तक जो है उनको जो है रिसीव हो जाएंगे लेटर। और उन जिस भी मतलब कैंडिडेट्स को अगर 31 जनवरी 2022 तक जो है ये लेटर रिसीव नहीं होते हैं तो वो इस ईमेल आईडी पर जो है इंक्वायरी gus1@gmail.com पर जो है ईमेल कर सकता है। और उसके अलावा दूसरी कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारा जो है पेंडिंग में क्यों दिखा रहा है। तो यहाँ पे आयोग ने जो है यहाँ पे देख लीजिए आप। तो यहाँ पे आयोग ने दे रखा है कि द application who have applied for multiple post of generate multiple application number have been put in the pending list and they are required to send their clarification to उसके लिए जो है ईमेल आईडी दी गई है यहाँ पे correction gus जो है @gmail.com। बाई द लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर 2021। द सिलेक्शन रिजेक्शन ऑन देयर एप्लीकेशन विल इन्फॉर्म आफ्टर रिसीविंग देयर क्लेरिफिकेशन। जो यहाँ पर जो है आयोग के द्वारा बताया गया है कि जिन लोगों का जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंडिंग में दिखाया गया है, पेंडिंग लिस्ट जो दिन के उस पर दिखा रहा है। तो उनका वो इसलिए दिखाया गया है क्योंकि उन लोगों ने जो है एक पोस्ट के लिए ना करके 2 पोस्ट के लिए या फिर 3 पोस्ट के लिए जो है ये अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। तो 2-2 3-3 पोस्ट के लिए जो है अप्लाई किया हुआ है। तो इसलिए जो है उनका जो है डेट ऑफ बर्थ, जैसे हम अगर एक पोस्ट के लिए ईमेल आईडी तो हम अलग अलग बना सकते हैं बट जो है डेट ऑफ बर्थ जो है हमारी सेम रहती है। तो डेट ऑफ बर्थ और नेम जो है हमारा सेम रहता है क्योंकि अगर हम नेम गलत लिखेंगे तो भी हमारा जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता, बाद में रिजेक्ट हो सकता था। तो इसलिए सभी लोगों ने जो है अपना नाम भी सेम डाला होगा, डेट ऑफ बर्थ भी सेम डाली होगी क्योंकि वो चेंज हो नहीं पाएगा बाद में। तो लेकिन ईमेल आईडी अलग अलग बना के उन्होंने अपना दिमाग लगाया और एक से अधिक पोस्टों के लिए जो है अप्लाई कर दिया। तो उन्हीं लोगों का जो है ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई होने की वजह से, ज़्यादा जगह उनका डेट ऑफ बर्थ और नाम दिखने की वजह से, उनकी जो है क्वालिफ़िकेशन दिखने की वजह से उनको जो है पेंडिंग में रखा गया है। और उसके लिए जो है जो कैंडिडेटों को समय दिया गया है 31 दिसंबर 2021 तक का समय दिया गया है। इस तारीख तक जो है वो अपना क्लेरिफिकेशन दे देंगे। किस वेबसाइट किस जीमेल आईडी पे? ये जीमेल आईडी है correctiongus@gmail.com पर, ठीक है। तो इस पर वो जो क्लेरिफिकेशन देंगे तो क्लेरिफिकेशन में वो अपना जो है सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और जिस पोस्ट के लिए उनका मतलब जो है वो हो रहा है, जिस पोस्ट के लिए उनका सिलेक्शन होने वाला है वो उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने की सोचें। और जो है उसी के रिकॉर्डिंग में जो है वो अपना जो है एप्लीकेशन नंबर लिखें जो उन्होंने, जिसमें उनका सिलेक्शन पेंडिंग दिखा रहा है उसमें अपना एप्लीकेशन नंबर लिख के और अपनी जो है ये उसके बारे में बताएं कि हमारा पेंडिंग है करके। और उसके जो भी डॉक्यूमेंट है उन सभी डॉक्यूमेंट को जो है PDF बना के उस पर जो है अपना क्लेरिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। क्लेरिफिकेशन में आप ये बता सकते हैं जैसे कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी जो है
सत्य है। अगर इसमें किसी रूप से मतलब अगर गलती पाई जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। इस प्रकार से जो है क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। ये जो है आप किसी कागज़ पे लिख के उसके ऊपर अपना सिग्नेचर करके उसको जो है सेंड कर सकते हैं ईमेल आईडी पे साथ में अटैच करके। तो ये तो हो गया आपका जो पेंडिंग वाला है, पेंडिंग वालों का, है ना। और उसके बाद जो है कुछ लोगों का जो है परसेंटेज वेरिफिकेशन में भी यहाँ पे जो है अभी जो दिया गया है कि ये जो आपका जो सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन जो आपका हुआ है, तो ये जो है आपके जो आपने जो है परसेंटेज जितना बताया हुआ है उसके आधार पर और जो आपने क्वालिफ़िकेशन बता रखी है उसके आधार पर किया गया है। ठीक है। तो अगर किसी रूप से अगर ये जब आपका जो है यहाँ पे आपको लेटर मिलता है और उसके बाद आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। और वो डॉक्यूमेंट अगर किसी प्रकार से अगर आपके मतलब गलत पाए जाते हैं तो वहाँ पे जो है उनको जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए रिजेक्ट किया जा सकता है क्योंकि उनके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो गलत होगी। तो अगर उनके द्वारा दी गई हुई जानकारी अगर सही होगी तो उनको जो है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा इस प्रकार से। और बाकी कुछ लोगों का अभी देखिए, अब यहाँ पे मैं एक बात बता, तो कुछ लोगों का जो है कमेंट आ रहा था कि ये सर गवर्नमेंट जॉब है या फिर कोई एनजीओ है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो ये जो जॉब है ये है एनजीओ। अब बताता हूँ कि एनजीओ होता क्या है। एनजीओ जो है ये एक संस्थान होता है, संस्थान होता है और ये जो है गवर्नमेंट द्वारा इनको जो है अथॉरिटी मिली होती है। ठीक है। गवर्नमेंट द्वारा जो है इनको अथॉरिटी दी गई होती है इस चीज़ के लिए। तो ये जो है ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो ये जो है पिछड़े जो गांव होते हैं जहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा होती है गांव में, तो इस प्रकार से जो है जहाँ बेरोज़गारी जो है ख़त्म करने के लिए जो है बिना किसी लाभ को प्राप्त किए हुए जो है किसी गांव को डेवलप करने के लिए उधर की जो है पिछड़े गाँवों को जो है उनकी जो बेरोज़गारी है उसको कम करने के लिए जो है कम पैसा यहाँ पे देती है और उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब देने के लिए ये कार्य करती है इस प्रकार से। तो ये जो संस्थान है इसीलिए जो है इनमें जो है आपकी जो सैलरी होती है ये कम होती है। सैलरी इसीलिए आपकी जो है यहाँ पे कम यहाँ पे दिखाई देती है गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले। तो गवर्नमेंट जॉब में जो है आपको देख सकते हैं आपकी 50,000 तनख्वाह हो सकती है या 40,000 हो सकती है, बट यहाँ पे जो है आपकी तनख्वाह जो है 18,000 जो है एमटीएस की आपकी दिखाई गई थी 18,000 से, है ना। तो 18,000 यहीं आप अगर देखोगे, यही अगर सरकारी में देखोगे तो आपकी 21,700 बेसिक पे रहेगा, प्लस इसके साथ जो है एचआरए आपको 10% मिलेगा, यानी कि 2,170 रुपये ऐसे करके तो है 10% एचआरए हो गया। उसके बाद उसके साथ जो है मेस कटिंग हो गई, यानी कि खाने का हो गया 3,000 3,500 रुपये। तो इस प्रकार से जो है ये आपकी लगभग स्टार्टिंग में ही आपकी जो है 30,000 या 31,000 के आसपास पहुंच जाती है आपकी गवर्नमेंट जॉब में, और यहाँ पे आपको देख रही है 18,000 देखने के लिए। तो ये फ़र्क होता है यहाँ पे। तो इसीलिए जो है इसकी पोस्ट पे जो है कम जो है सैलरी होती है। इसीलिए मैं आपको ये सबके कमेंट पे कई लोगों के कमेंट पे मैंने उत्तर दिया होगा। सबके कमेंट पे इतना ज़्यादा लिखने के लिए टाइम मिलता नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की कि सारे कमेंटों का जो है जवाब दिया जाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो है एनजीओ संस्थान है, यहाँ पर आप अगर जॉब करते हैं तो ये एक जो है बेरोज़गारी को कम करने के लिए और बिना लाभ के प्राप्त किए हुए पिछड़े क्षेत्रों को जो है डेवलप करने के लिए जो है ये कार्य करते हैं। तो
इसीलिए आप इस जॉब को अगर इस जॉब को, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है, जॉब तो आपको लेनी ही पड़ेगी, चाहे एनजीओ की हो या गवर्नमेंट की हो। पैसा तो कुछ तो करने को मिलेगा। तो ये नहीं सोचना है कि ये एनजीओ जॉब है तो हम कैसे इसको मतलब एनजीओ जॉब नहीं करते हैं या फिर हम गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे। बट हाँ, जिनकी जो है घर से जिनकी अवस्था ठीक है, जैसे अगर वो घर पे इससे ज़्यादा कुछ कर सकता है तो हाँ, मैं उसका मानता हूँ कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, अच्छी तैयारी करे। अगर वो बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है तो इस छोटी पोस्ट पे नहीं जाए। इसलिए क्योंकि अगर इससे ज़्यादा वो घर पे कमा रहा हो, होम पे अगर वो कुछ करके कमा सकता है और उसकी घर की स्थिति सही है और वो किसी बड़ी पोस्ट के लिए जो है तैयारी कर रहा है, तो क्योंकि आप जानते हैं एक जॉब करने के साथ साथ दूसरी जॉब की तैयारी करनी बहुत मुश्किल होती है। और अगर ख़ास तौर पे अगर वो बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी कर रही होगी तो कर रहा होगा या कर रही होगी कोई भी, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको जॉब के साथ मेहनत करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जो छोटी पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब छोटी पोस्टों के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए देखते हैं, वो जो है और घर की स्थिति सही नहीं है, तो वो इन जो है पोस्टों को, जिन पोस्टों में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो जिसमें भी उनका सिलेक्शन हुआ है उसको वो जो है जॉइन कर ले, ठीक है ना। लेकिन जॉइन करने के साथ साथ जो है वो अपनी तैयारी को जो है, तैयारी जो चल रही है उनकी, तो उसको जो है वो छोड़े ना। इसलिए ना छोड़े क्योंकि आने वाले टाइम पे जो उनके फॉर्म पहले से भरे हुए हैं या आने वाले टाइम पे जो फॉर्म आएंगे उनको भी भरते रहें और उनकी भी तैयारी जो है अभी से जितनी तैयारी की हुई है उन्होंने, तो उसके साथ साथ उस तैयारी को जो है कंटिन्यू आगे तक रखेंगे तो उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो और जो उनका पिछला पड़ा हुआ है उसको वो भूलेंगे नहीं और वो भी जो है उनका काम आएगा और रिवाइज़ करने में काफ़ी मदद मिलेगी उनको। तो वो आगे की तैयारी करते रहें और आने वाले फॉर्मों को भी भरते रहें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ही होती है। तो ये जो है आपका एक बढ़िया सा मतलब अगर किसी के पास कोई जॉब नहीं है और प्राइवेट जॉब से तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे अच्छा मौका है। तो और जब तक आपकी सरकारी जॉब नहीं लगती उसके लिए भी अच्छा है, और सरकारी जॉब लग जाती है तो आप इस जॉब को छोड़ सकते हैं। तो और इसके अलावा और क्या कमेंट आ रहे थे, तो हाँ, कुछ लोगों का ये कहना था, अभी एनजीओ और गवर्नमेंट जॉब का तो क्लियर हो गया है, तो अभी कुछ लोगों का ये कमेंट था कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का क्या काम होता है, डाटा एनालिसिस का क्या काम होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का क्या काम होता है। तो ये उसी प्रकार से बना हुआ है जैसे किसी ऑफिस में या किसी भी संस्थान में आप जैसे जाते हैं, एक छोटे ऑफिस होते हैं, बड़े ऑफिस होते हैं, उससे बड़े ऑफिसर अधिकारी लेवल के जो ऑफिस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो हैं ये जो हैं अधिकारी लेवल के हैं, और डाटा एनालिसिस्ट जो हैं ये जो है जो ऑफिसर के नीचे ये काम करने वाले जो है ये वो ऑफिस हैं, उन ऑफिसों में जो है ये बैठेंगे। और मल्टीटास्किंग की मैं बात करूँ तो मल्टीटास्किंग जो है ये सबसे नीचे की पोस्ट है, और इस पोस्ट के अंदर जो है कई सारे काम भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे आपके नाम से ही प्रतीत होता है, लेकिन ये मल्टीटास्किंग स्टाफ अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं एसएससी की, तो एसएससी में जो है आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब सफाई कर्मचारी मिल जाता है एस के, और जैसे बालवर हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, इस प्रकार से जो भी है, धोबी हो गया, या फिर इस प्रकार की जो भी पोस्टें हैं, चपरासी हो गया, है ना, चपरासी हो गया, तो इस प्रकार की जो भी पोस्टें हैं ये सब जो है एसएससी के जो है एमटीएस में देखने को मिलती हैं। बट हम यहीं पे बात करते हैं दिल्ली के जो है सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार में जो एमटीएस स्टाफ है, तो एमटीएस स्टाफ में वहाँ पे दिल्ली का जो वहाँ पे एमटीएस का काम है, जो उनका जो है ऑफिस का काम है, OFFICE ऑफिस का काम है। ऑफिस में ही वो जो है काम करते हैं, जैसे डाक का है ना, डाक का काम हो गया, फाइलिंग करनी हो गई,
और छोटा मोटा जैसे टाइपिंग करना है कुछ कंप्यूटर पे, है ना, और डाक को इधर से उधर ले जाना है, फाइल को इधर से उधर पहुंचाना है, या फिर किसी अधिकारी के द्वारा जो काम दिया जाता है ऑफिसर के द्वारा, उसके कार्य को जो है, दिए गए कार्य को पूर्ण करना जो है एमटीएस का काम है। और यहीं पे हम एसएससी की भी हम बात करते हैं, तो एसएससी में भी कहीं पे हम जो है ऑफिस में जो है, ऑफिस में देख सकते हैं यही काम करते हुए कि जैसे डाक आंक वाला जो काम होता है या फाइल वाला काम होता है, ये भी एसएससी में भी हम ये देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये एमटीएस का काम रहता है। बाकी इस संस्थान में एमटीएस का कौन सा काम होगा वो आपको ज्वाइन करने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी कोई जानकारी ऐसी नहीं मिल पाई है। बट एसएससी और दिल्ली के बारे में जो मैंने दिल्ली गवर्नमेंट जॉब के बारे में एमटीएस का जो मैंने आपको बताया है, उसी प्रकार से कुछ होगा। अभी देखना ही होगा कि वहाँ पे जो है कंप्यूटर वाला जो ऑफिस वर्क होता है या फिर जो है चपरासी या ये वाला, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक तो ऑफिसर जो ऑफिस लेवल का जो रहेगा, ऑफिस लेवल और बाकी ऑफिसर का जो दिया हुआ कार्य रहता है वही यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो है ये कोई ऐसी एसएससी की तरह, जैसे एसएससी जो है वो विभिन्न जो है जैसे फोर्स में जो है वो भेजती है, तो वहाँ पे फोर्स में भी और ऐसे अलग अलग जो संस्थाएं हैं वहाँ पे ये एमटीएस के उनको वो करती है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे एमटी स्टाफ, जैसा कि आप नाम ही देख सकते हैं इसका, ग्रामीण उद्यमिता संस्थान, तो ग्रामीण उद्यमिता संस्थान में ना ही यहाँ पे कोई किसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे इनका काम मेन है किसी ग्राम जो पिछड़े हुए ग्राम हैं उनको जो है डेवलप करना, वहाँ की जो है जो ज़्यादा ही बेरोज़गारी है उस बेरोज़गारी को कम करना। इसीलिए यहाँ पे जो है कम सैलरी होती है, कम सैलरी में ज़्यादा लोगों को, बेरोज़गार लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको जो है जॉब देने के लिए, पिछड़े जो क्षेत्रों को है उनको डेवलप करने के लिए जो है इस प्रकार के संस्थान जो है ये बनाए जाते हैं। और ये किसी प्रकार का लाभ नहीं उठाते और ये किसी प्रकार का जो है किसी से कोई रुपया नहीं लेते, ये इस प्रकार का संस्थान रहता है। तो बात ये आती है कि ये संस्थाएं जो हैं तो इनके पास रुपया कहाँ से आता है और ये कहाँ से जो है आपको सैलरी देते हैं। तो यहाँ पे हम बता दें कि ये जो है यहाँ पे जो है गवर्नमेंट भी इन संस्थान को जो है गवर्नमेंट ने जो है अथॉरिटी दी हुई है। तो गवर्नमेंट जो है इन संस्थानों को कार्य करने के लिए पैसा देती है। और इसी प्रकार कुछ बड़े लोग, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, तो वो भी इन संस्थानों को डेवलप करने के लिए जो है पैसा अपना अनुदान में देते हैं। और कई कंपनियां भी इनको पैसे अनुदान में देती हैं। तो उन्हीं पैसों से जो है ये लोग अपनी कंपनी चलाते हैं और बिना किसी ज़्यादा लाभ को अपना उसमें लिए, ये जो है डायरेक्ट जनता के लिए ही काम किया जाता है। ये इस प्रकार के संस्थान जो होते हैं जनता के लिए किए जाते हैं काम। तो इस प्रकार के संस्थानों को जो है एनजीओ बोला जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपकी सारी प्रॉब्लम जो है, सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और बाकी जिन जिन का सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। और जिन जिन को ज्वाइन करना है मैंने आपको बता दिया है, सभी को ज्वाइन करना चाहिए वैसे। बट जिनकी परिस्थिति अच्छी है, जो इससे भी अच्छी जॉब पा सकते हैं और इससे अच्छी उनकी तैयारी चल रही है, तो वो अच्छी तैयारी करें। और बाकी जो है जिनको जॉब की बहुत ज़रूरत है या फिर गरीब घर से हैं, तो उनके लिए ये अच्छा मौका है कि एक जॉब करने के साथ साथ वो अपनी जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहें, बिना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के इस जॉब के भरोसे ना रहें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।